वाह, ये कहानी तो वाकई दिलचस्प मोड़ ले रही है। क्या रूहानी का इश्क जुनूनी सच में एक पागलपन है? और क्या ये छोटे की बेड़ियां जिसे वो तोड़ने की बात कर रही है, असल में गुरु के प्यार की बेड़ियां हैं? सवाल तो ये भी उठता है कि गुरु का परिवार जो रूहानी को 2 कौड़ी का तोहफा बताकर उसके प्यार को नफरत में बदलना चाहता है, क्या वो वाकई गुरु की भलाई चाहता है या उनकी अपनी कोई चाल है? चलिए, इस कहानी की परतें खोलते हैं। रूहानी का वो अंग्रेजी में लिखा खत जो छोटे को उसकी औकात याद दिलाने के लिए था, एक गहरा सदमा है। आई डोंट नो हाउ टू एड्रेस यू। ये सिर्फ शब्दों का चुनाव नहीं, बल्कि उस दूरी का इजहार है जो उसने महसूस की। ये सब छुड़िया, ये उसकी झिझक और शायद अपमान का भी संकेत है। और फिर वो खत का सार, जोर जबरदस्ती से बनाया गया ये रिश्ता प्यार का सफर नहीं, पांव की बेड़ियों में होता है। ये उसकी आज़ादी का ऐलान है, डॉक्टर बनने और भाई के ठीक होने के बाद। मेरे लिए ये रिश्ता रद्दी कागज की तरह था, जिसे मैंने अपनी शर्तों पे इस्तेमाल किया और फेंक दिया। ये कितना कड़वा सच है, जो प्यार की निशानी बने तोहफे को भी कचरे के बराबर बता रहा है। गुरु का परिवार, खासकर दादी और अम्मा, रूहानी को कंपाउंडर कहकर नीचा दिखा रहे हैं। उनका मकसद साफ है, गुरु को रूहानी के प्यार के पागलपन से बाहर निकालना। हमें गुरु को उस लड़की के प्यार के पागलपन से बाहर निकालना है। और हम नहीं चाहते कि ये 2 कौड़ी का तोहफा हमारे जिंदगी भर की मेहनत पर पानी फेर दे। ये सीधे सीधे रूहानी के प्यार को तुच्छ बता रहे हैं। दादी की चालें भी डराने वाली हैं। बंटी और उसकी पत्नी को ब्लैकमेल करना। अगर आज तुम दोनों ने उन्हें अलग नहीं किया तो हम तुम दोनों को अलग कर देंगे, बंटी की दूसरी शादी करवा देंगे। ये किसी भी हद तक जाने की तैयारी है। और फिर वो मोड़, जब गुरु इतना सब होने के बाद भी रूहानी के पास जा रहा है। बंटी की ये बात, प्यार में खुद को हार जाना जीत नहीं है, एक चेतावनी है। रूहानी का जवाब, मुझे माफ कर दे छोटे, तेरा दिल तोड़ना मेरी मजबूरी थी, एक नए राज की ओर इशारा कर रहा है। क्या गुरु को सच में कुछ हुआ था? और वो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट, वो मेडिकल रिपोर्ट, ये सब क्या है? क्या रूहानी का फेंक दिया कहना सिर्फ एक दिखावा था? क्या वो गुरु के लिए कुछ और ही सोच रही थी? लेकिन असली धमाका तो अंत में है, जब गुरु का परिवार रूहानी का सारा सामान वापस भेजता है, फोन और चिट्ठी भी। और गुरु का जवाब, हमने जबरदस्ती तुमसे कभी कोई रिश्ता नहीं जोड़ा है, पर आप एक जबरदस्ती करने जा रहे हैं। ये गुरु का बदला हुआ रूप है। तुम हमें ये तोहफा देकर बिना बताए तो घर से चली गई, पर हमारी जिंदगी से कभी नहीं निकल पाओगी। ये जुनून है, हक है। और फिर वो खुलासे, सच ये है, तुम्हारी बहन हमारी धर्मपत्नी है, शादी की है वो हमसे। क्या ये सच है? क्या गुरु और रूहानी की शादी हो चुकी है? ये कहानी वाकई इश्क जुनूनी बनने की कगार पर है, जहां प्यार, नफरत, धोखे और खुलासे का एक खतरनाक खेल खेला जा रहा है। आगे क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा।